आर्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन एक सैन्य अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। अधिकारी विक्रम खुद उसके हाथों को थामकर उसे राइफल चलाना सिखा रहा था। चारों ओर लोग उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे, एक ऐसा दर्जा जो आम लोगों को नसीब नहीं होता। लेकिन तभी आर्या की नजर अनायास ही सामने खड़ी भीड़ पर पड़ी और उसी पल उसका शरीर जैसे बर्फ में जम गया। भीड़ के बीच उसने जिस चेहरे को देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वह उसका पति समीर था। अब उसे समझ आ गया था कि समीर एक युद्धबंदी बन चुका है। उस पल आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा, पैरों से जैसे जान निकल गई। वह खुद को संभाल नहीं पाई और कुर्सी पर ढासी गई। अधिकारी विक्रम की नजरें तेज थीं। वह तुरंत उसकी हालत समझ गया और पास आकर हालचाल पूछने लगा। आर्या कैसे बताती कि उसके दिल में क्या तूफान चल रहा है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विक्रम ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बल्कि माहौल को हल्का करने के लिए एक खेल का ऐलान कर दिया। यह खेल था जिंदगी और मौत का। कुछ युद्धबंदियों को आगे लाया गया और आर्या की सांसें वहीं अटक गई। उनमें से एक था समीर। नियम बेहद सीधा और क्रूर था। जो हारेगा उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। विक्रम ने पहले निशाना साधा। उसकी आधुनिक राइफल और उच्च गुणवत्ता वाला स्कोप हर गोली को सीधे निशाने पर पहुंचा रहा था। तालियां गूंज उठी। फिर समीर की बारी आई। भूख और यातनाओं से कमजोर समीर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। कांपते हाथों से उसने राइफल उठाई। पहली गोली निशाने पर, दूसरी फिर सटीक, लेकिन तीसरी गोली चूक गई। आर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा अब सब खत्म। उसी पल भीड़ में से एक और युद्धबंदी इमरान आगे आया। उसने आगे बढ़कर घोषणा की कि वह समीर की जगह आखिरी निशाना लगाएगा। यह आर्या के लिए आखिरी उम्मीद थी। उसने खुद पर काबू खो दिया और विक्रम से गिड़गिड़ाकर विनती करने लगी। बहुत सोच विचार के बाद विक्रम को चुनौती स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, निशाना और दूर ले जाओ। यह मुकाबला शुरू से ही बराबरी का नहीं था। विक्रम के हाथ में अत्याधुनिक राइफल थी और इमरान को थमा दी गई एक पुरानी साधारण बंदूक। फिर भी इमरान ने ट्रिगर दबाया। धड़ाम, गोली ठीक निशाने के बीचों बीच लगी। पूरा मैदान सन्न रह गया। आर्या खुशी से उछल पड़ी, अनजाने में खड़ी हो गई। उस पल वह भूल गई कि उसे अपनी भावनाएं छुपानी है और यही गलती थी। विक्रम का चेहरा तमतमा उठा। हार और बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत खेल रुकवा दिया। वह किसी को मार नहीं पाया, लेकिन बदला जरूर लिया। उसके आदेश पर समीर को घसीटकर बाहर ले जाया गया और बेरहमी से पीटा गया, उसकी किस्मत की सजा देने के लिए। लेकिन विक्रम यह नहीं जानता था कि उसी वक्त आर्या के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। वह चुपचाप उस अत्याचार को देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां अब योजना थी, एक पागलपन भरी लेकिन निर्णायक योजना। आर्या ने मन ही मन कहा, अगर नियम तुमने बनाए हैं तो अब मेज पलटने की बारी मेरी है।